बचपन में जब मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा तो उसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्प और अजीब चीज़ मुझे इसका कीबोर्ड लगी, क्योंकि उस पर हुर्फ यानी अल्फ़ाबेट उस तरीके से नहीं थे जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ABCDEFG, बल्कि एक बिल्कुल ही नए अंदाज में थे। और फिर मुझे याद है कि उसके बाद एक टाइम लगा मुझे उन अल्फ़ाबेट्स को याद करने में ताकि टाइपिंग सीख सकूं। लेकिन कुछ लोगों के लिए आज तक ये अल्फ़ाबेट्स याद करना मुश्किल होता है और वो फिंगर से टाइप करते हैं मुसलसल कीबोर्ड पे देखते हुए। लेकिन फिर यही सेम कीबोर्ड हमें मोबाइल फ़ोन में भी देखने को मिला एंड मैं सोचने लगा कि हम ऐसा कीबोर्ड यूज़ ही क्यों करते हैं, क्यों हमारे कीबोर्ड्स ऐसे नहीं होते, किस पागल का आइडिया था इतना अजीब कीबोर्ड बनाने का। एंड देन मैं पढ़ने बैठ गया। लेट्स फाइंड आउट। दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। हम जो रोजमर्रा के तौर पर कीबोर्ड यूज करते हैं उसको यूजली QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। QWERTY इसलिए क्योंकि इस कीबोर्ड की अल्फाबेट्स की सबसे ऊपर वाली लाइन QWERTY से शुरू होती है, हेंस इसको QWERTY कीबोर्ड कहा जाता है। ये मामला शुरू होता है 18वीं सदी में टाइपराइटर की इजाद से और उस वक्त के हिसाब से बहुत से तरह तरह के टाइपराइटर्स मार्केट में सामने आए। शुरुआती टाइपराइटर्स में ABCD यानी नॉर्मल अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ही बटन्स दिए गए थे, लेकिन कुछ ही अरसे में टाइपराइटर्स को इस्तेमाल करने वालों ने नोटिस किया कि उनके टाइपराइटर्स टाइपिंग के दौरान वो जैम हो जाते हैं। तो उस वक्त एक शख्स जिसका नाम क्रिस्टोफर लेदम शोल्स ने एक डिज़ाइन बनाया जिसने ABCD के शुरुआती हुरूफ नीचे वाली लाइन पर रखे और बाद वाले हुरूफ आधे हुरूफ ऊपर वाली लाइन पर। यह थोड़ा बेटर कीबोर्ड तो था, लेकिन जल्द ही शोल्स को अंदाजा हुआ कि टाइपराइटर फिर भी जैम हो जाते हैं। उसको अंदाजा हुआ कि ऐसे अल्फाज जो ABCD के दौरान एक दूसरे के साथ आते हैं और अल्फाजों में भी एक साथ होते हैं की वजह से जैमिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल टेबल में AB एक साथ वर्ड में और अल्फाबेट्स में दोनों में एक साथ आते हैं। ऐसे ही बॉर्डर में DE, क्रॉप में OP, हिंट में HI या लेफ्ट ओवर में EF। और इन्हीं जैसे अल्फाजों की वजह से जब ये दोनों कीज एक साथ दबाई जाती हैं तो यूजुअली टाइपराइटर्स जैम हो जाते हैं। इसको फिक्स करने के लिए शोल्स ने एक नया डिज़ाइन तैयार किया जिसमें उसने ऐसे दो हुरूफ को दूर दूर कर दिया जो यूजुअली एक साथ इस्तेमाल किए जाते थे। नया डिज़ाइन कुछ इस तरह का था। आप नोटिस करें कि QWE के बाद R की जगह डॉट लगा हुआ है, जबकि नॉर्मली जहां आपको डॉट मिलता है वहां R है। ये वो वक्त था कि जब अमेरिका में सिविल वॉर इख्तिताम को पहुंच रही थी और वॉर के ख़त्म होने की वजह से एक हथियार बनाने वाली कंपनी नुकसान उठा रही थी क्योंकि सेल्स पहले जैसी नहीं थी। तो इस कंपनी ने फैसला किया कि हम हथियारों को छोड़कर टाइपराइटर्स बनाएंगे। तो उन्होंने शोल से मुआहदा किया और उसका डिज़ाइन खरीद लिया और फिर उस टाइपराइटर की मास प्रोडक्शन शुरू करवा दी। प्रोडक्शन से पहले रेमिंगटन कंपनी ने डॉट को मूव करके नीचे ले गए और R को ऊपर, जिससे अब कीबोर्ड वैसा नजर आ रहा था जैसा कि हम आज इस्तेमाल करते हैं। रेमिंगटन के टाइपराइटर्स पॉपुलर हुए तो उनका कीबोर्ड भी पॉपुलर हुआ, जिसकी वजह से दूसरे डिजाइन्स और स्पेशली कीबोर्ड डिजाइन्स इतने पॉपुलर ना हो पाए जितना कि ये कीबोर्ड हुए। और क्यों ना होते, ये टाइपराइटर्स जाम कम होते थे, कंपनी बड़ी तादाद में टाइपराइटर्स बना रही थी। तो जब आम आवाम टाइपिंग सीखने के लिए रेडी हुई तो उन्होंने उन कीबोर्ड्स को सीखने को तरजीह दी जो मार्केट में सबसे ज्यादा थे, QWERTY कीबोर्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि QWERTY कीबोर्ड ही सबसे ज्यादा बेहतर थे। भले ये कीबोर्ड मशहूर थे, हर कोई इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन क्या QWERTY कीबोर्ड वाकई में दूसरे सारे कीबोर्ड से बेहतर थे? द आंसर इज नहीं, क्योंकि 1930 में दो लोग, ऑगस्ट ड्वोरक और विलियम डीली, को अंदाजा हुआ कि QWERTY कीबोर्ड में भी कुछ प्रॉब्लम है जो कि बेहतर की जा सकती हैं। उन्होंने अंदाजा लगाया कि QWERTY कीबोर्ड के इस्तेमाल के दौरान सिर्फ 32% तक टाइपिंग मिडिल लाइन पर की जाती है, जबकि 52% तक टाइपिंग ऊपर वाली लाइन पर होती है, जो कि बेहतर की जा सकती है। ज्यादातर टाइपिंग वाले हुरूफ उल्टे हाथ की तरफ हैं, हालांकि ज्यादातर अफराद राइट हैंडेड होते हैं और बहुत सी टाइपिंग के दौरान उल्टा हाथ ही ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग कर रहा होता है। बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो सिर्फ एक हाथ से ही टाइप किए जाते हैं, जैसे कि वॉज एंड वर। सिर्फ यही नहीं, बहुत से ऐसे हुरूफ हैं जो कि एक साथ इस्तेमाल होते हैं
के बावजूद भी एक ही उंगली से टाइप किए जाते हैं, जैसे कि ED या DE। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वॉवेल्स यानी कि AEIOU जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हरूफ हैं, वो ज़्यादातर ऊपर वाली लाइन पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से टाइपिंग करने वाले को ख्वामख्वाह एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, जो कि बेहतर की जा सकती है। इन दोनों हजरात ने बहुत स्टडी के बाद एक नया कीबोर्ड बनाया जिसको ड्वोराक कीबोर्ड कहते हैं, जो कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक इस्तेमाल किया जाता है। ये कीबोर्ड इस तरह का दिखता है और इस कीबोर्ड पर 70% तक टाइपिंग मिडिल रो से हुई हो जाती है, 22% तक अपर वाली रो से और 8% तक निचली रो से होती है। बहुत से लोगों के मुताबिक ड्वोराक कीबोर्ड सच में QWERTY कीबोर्ड से बहुत ज़्यादा अच्छा और फास्ट था। तो सवाल ये आता है कि 1930 में ईजाद होने वाला ड्वोराक कीबोर्ड की जगह हम आज तक 1860 में ईजाद होने वाला QWERTY कीबोर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। ड्वोराक कीबोर्ड के साथ वाहिद प्रॉब्लम ये थी कि ये कीबोर्ड मेनली इंग्लिश टाइपिंग के लिए बने थे। आप इन कीबोर्ड से इंग्लिश तो बहुत तेज़ी से टाइप कर सकते थे, लेकिन दूसरी लैंग्वेज टाइप करने में ड्वोराक कीबोर्ड्स इतने फास्ट नहीं थे जितने के QWERTY कीबोर्ड्स। फॉर एग्जांपल फ्रेंच, जर्मन लैंग्वेज, फिलिपिनो और दूसरी लैंग्वेज भी सेम इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश लेटर से बहुत मिलते जुलते लेटर्स यूज़ करती हैं के लिए QWERTY कीबोर्ड पर टाइप करना ज़्यादा आसान था। लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं थी, लोगों को QWERTY की आदत भी थी और इसलिए जब पहली बार कंप्यूटर बने तो उसके कीबोर्ड में भी सेम कीबोर्ड को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि कंप्यूटर पर टाइप करने वाले पहले यूज़र्स भी टाइपराइटर से ही मूव हुए थे, जिनकी वजह से आप वैसा कीबोर्ड देखते हैं जैसा हमें आज मिला। आज 99% तक कीबोर्ड QWERTY कीबोर्ड्स हैं, लेकिन 3 तरह के और कीबोर्ड्स हैं जिनका इस्तेमाल आज तक किया जाता है। AZERTY, आप नोटिस करें कि Q ने A को रिप्लेस किया हुआ है और W ने Z को, और इस कीबोर्ड में M बीच की लाइन पर है। एक और कीबोर्ड जो आज तक इस्तेमाल होता है वो है QWERTZ। आप नोटिस करें कि Z ने Y को रिप्लेस किया है और जर्मन लैंग्वेज को देखते हुए 2 और नए लेटर्स L के बाद शामिल किए गए हैं। AZERTY कीबोर्ड्स फ्रांस, बेल्जियम और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में आज भी इस्तेमाल होता है, जबकि QWERTZ कीबोर्ड जर्मनी, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी और इवन रोमानिया में भी इस्तेमाल होता है। एंड दैट्स इट। होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। लेट मी नो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलो करें gauhar.rizvi। यूट्यूब पर मुझे जरूर सब्सक्राइब करें www.youtube.com/mychannelvideo। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।